हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की वीडियो जो है वो पॉलिटिकल साइंस की है, अध्याय 5 है और ये मैं आप लोगों के लिए चौथा पार्ट लाया हूँ। इसके पहले भी मैं 3 पार्ट लाया हूँ आप लोगों के लिए, तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखें आप। और बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो पहला प्रश्न इससे संबंधित है कि सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो सार्क जो है वो दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक सहयोग संगठन है और इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका तथा अफगानिस्तान आते हैं। और देखिए, इसकी स्थापना जो है, सार्क की स्थापना 1985 में ढाका में की गई थी। देखिए, अगला जो प्रश्न है, सेकंड प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि सदस्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और दक्षिण एशिया के देशों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की स्थापना करना। और इसका जो राजनीतिक उद्देश्य था ये था कि एशिया के देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करना तथा अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के हस्तक्षेप से दक्षिण एशिया के देशों को बचाना। और इसका एक और अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि सार्क के सदस्य देश अपनी आपसी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से को हल करें उसको। देखिए, इसमें अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग बढ़ाने के प्रयास और तरीकों को बताइए। तो क्या तरीके हैं? तो देखिए, इसका पहला पॉइंट है कि दक्षिण एशिया देशों में आतंकवाद की जो समस्या है जिससे आपसी सहयोग से समाप्त किया जाना चाहिए और इस क्षेत्र के देशों को अपनी समस्या मिलजुल कर आपसी सहयोग से हल करनी चाहिए। और इस क्षेत्र में व्याप्त निर्धनता और बेरोजगारी को समाप्त करने के प्रयास करना चाहिए सभी दक्षिण एशिया के देशों को मिलकर। और दक्षिण एशिया के सभी देशों को साप्टा के माध्यम से अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत होना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत हो। इसके अलावा डक्सेस के माध्यम से यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के माध्यम से आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसके तरीके हैं सहयोग बढ़ाने के, और ये प्रयास हो सकते हैं। इन तरीक़ों से दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग को के द्वारा हल किया जा सकता है, समस्याओं का हल किया जा सकता है। देखिए, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो से बने रहे, पूरी वीडियो देखें। और बहुत ही अच्छे नोट्स लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो इन नोट्स को आप देखें जिससे कि आपको आने वाली एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्प हो सकती है। तो देखिए, अगला प्रश्न इसमें है कि साप्टा, जिसे कि हम साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं या दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं, ये क्या है? तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, इसका आंसर है कि साप्टा की स्थापना दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक सहयोग और विकास को लेकर की गई है। और साप्टा का जो उद्देश्य है, सार्क देशों के मध्य व्यापारिक सहयोग को बढ़ाकर एक दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करने का इसका एक लक्ष्य है। और डक्सेस के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते साप्टा पर दस्तखत किए थे। और इस समझौते का मुख्य लक्ष्य यह है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले जो सीमा शुल्क है उसको कम किया जाए, यानी साप्टा का यही लक्ष्य है, ये उद्देश्य है। और इसमें दक्षिण एशिया देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 20% कम किया गया है। किसके माध्यम से? साप्टा के माध्यम से। देखिए, सारी जानकारी मैं आपको एनसीईआरटी सिलेबस से अकॉर्डिंग दे रहा हूँ और आगे हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण एशिया का घटनाक्रम 1947 से। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? तो इसका आंसर है 1948 को। इसी में अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान शीत युद्धकालीन सैन्य गुट सीटो और सेंटो में कब शामिल हुआ था? तो ये हुआ था 1954-55 में। इसी में अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे दोनों ने? तो किए थे सितंबर 1960 में। इसी में अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कब हुआ था? तो हुआ था 1962 में। देखिए, इसी में अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1966 को। देखिए, इसी क्रम में हम आगे पढ़ने वाले हैं
कि भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर दस्तखत किए थे। कब किए थे? तो इसका आंसर है अगस्त 1971 में। इसका अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो यह था जुलाई 1972 में। अगला प्रश्न है कि भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था? तो किया था मई 1974 में। और दक्षेस के पहले सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो पहला सम्मेलन हुआ था ढाका में दिसंबर 1985 में। और अगला प्रश्न है कि भारत श्रीलंका समझौता यानी कि भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान कब हुआ था? तो यह था 1987 में। और भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और अन्य सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? यानी कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला न करे, तो ये हस्ताक्षर समझौता जो हुआ था दोनों देशों के बीच हुआ था 1988 में। इसी में अगला प्रश्न है कि दक्षेस का 7वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था ढाका, यानी कि 1993 में हुआ था। और इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि किस नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो हुए थे गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी को लेकर। और ये हुआ था फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। कौन सी संधि पर हुए थे? ये फरक्का संधि पर। आपको ध्यान रखना है, ये जीके में पूछे जाते हैं प्रश्न। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कब किया था? तो किया था मई 1998 में। देखिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये किए थे दिसंबर 1998 में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा कर लाहौर कब गए थे और वहाँ जाकर कौन से घोषणा पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे? तो गए थे फरवरी 1999 में। और वहाँ उन्होंने शांति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। अगला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था जून जुलाई 1999 में। अगला प्रश्न है कि कौन से दक्षेस सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि यानी साप्टा पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हुए थे 12वें दक्षेस सम्मेलन में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य कब बना? तो ये बना 2007 में। देखिए अगला लास्ट प्रश्न है इसका कि 18वां दक्षेस सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो जो 18वां दक्षेस सम्मेलन हुआ था काठमांडू यानी नेपाल में नवंबर 2014 में। देखिए सभी जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही अच्छी जानकारी है, आप वीडियो से बने रहें। थैंक यू।